हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ट्राई टू का यूज़ कैसे करते हैं। जब भी हम किसी काम को करने की कोशिश करते हैं तो कोशिश के लिए हम क्या लगाते हैं, ट्राई टू का यूज़ करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं कि कोशिश के लिए हमने ट्राई टू का यूज़ कैसे करना है। तो जो ट्राई टू का मतलब होता है कोशिश करना। ट्राई, देखो ट्राई सिर्फ एक वर्ब है। ट्राई क्या है? वर्ब है। ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, तो ये तो वर्ब है। लेकिन जब हम किसी काम को करने की कोशिश करते हैं तो ट्राई के बाद हम क्या लगाते हैं? टू लगा के हम उस काम को आगे बढ़ाते हैं जिसको करने की हम कोशिश करते हैं। तो ट्राई टू होता है किसी काम को करने की कोशिश करना। जितनी भी मेरी वीडियोस है पहले आप उनको एक बार अच्छी तरह से देखिए कि ट्राई टू का यूज़ प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में कैसे करना है। अगर आपने बेसिक की प्रैक्टिस नहीं की, अगर आपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की प्रैक्टिस नहीं की, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट की प्रैक्टिस नहीं की, तो आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप मेरी जो स्टार्टिंग की वीडियोज़ है प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट, आप उसको अच्छी तरह से देखिए और जो आपका बेसिक है उसको क्लियर कीजिए, ताकि आगे जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं वो आपको अपने आप समझ आ जाए। तो अब इस कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं ट्राई टू यानी कि कोशिश की। तो जब हम किसी काम को करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? ट्राई टू, और टू के बाद आपने क्या लगाने? फर्स्ट फॉर्म। ट्राई का मतलब है कोशिश करना, लेकिन जिस काम को करने की हम कोशिश करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं? टू लगा के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हमने ट्राई का यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट में ट्राई टू का यूज़ कैसे करते हैं। जैसे कि आपको पता है प्रेजेंट में दो पार्ट होते हैं, प्लूरल्स और सिंगुलर का। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रेजेंट में यानी कि प्लूरल में हम ट्राई का यूज़ कैसे करते हैं। प्लूरल आपको पता ही है कि आई, वी, यू, दे हैं। तो सबसे पहले हम प्लूरल में देखते हैं क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट प्लस ट्राई टू। ट्राई टू, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म और प्लस क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट में यानी कि प्रेजेंट की पहचान क्या होती है? ता है, ते हैं, ती है। और प्रेजेंट में हम ट्राई टू का यूज़ कैसे करेंगे? प्रेजेंट में दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लूरल्स का। प्लूरल क्या होते हैं? आई, वी, यू, दे। क्या होते हैं प्लूरल? आई, वी, यू और दे, ये प्लूरल्स होते हैं, जो कि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। प्रेजेंट में जब भी हम ता, ते, ती की बात करते हैं तो प्लूरल आई, वी, यू, दे ये प्लूरल होते हैं, और सिंगुलर कौन होता है? ही, शी, इट, नेम, दीज ऑल आर सिंगुलर। तो प्लूरल में हम क्या लगाते हैं? ट्राई टू का यूज़ करेंगे। जैसे सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं स्टडी करने की कोशिश करती हूँ, तो ती हूँ तो प्रेजेंट है ना, तो आई ट्राई टू स्टडी। मैं पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, आई ट्राई टू टीच। हम बोलने की कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू स्पीक। वे स्कूल जाने की कोशिश करते हैं, दे ट्राई टू गो टू स्कूल। आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हो, यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। तो ये हम क्या करते हैं? प्लूरल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इसी तरीके से आपने सेंटेंस बनाते रहना है। इंग्लिश बहुत आसान है, ठीक है। तो चलिए अब मना करते हैं। ये प्रेजेंट है, आई, वी, यू, दे के साथ आपने क्या लगाना है? सिर्फ ट्राई। और मना करेंगे तो फिर उसके साथ क्या लगाएंगे? ट्राई टू। मना करने के लिए क्या लगा देंगे? डोंट। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, नेगेटिव में क्या करना है? वही सब्जेक्ट प्लस डू नॉट। सब्जेक्ट प्लस क्या लगा देंगे? डू नॉट प्लस फर्स्ट ट्राई टू, डू नॉट प्लस ट्राई टू प्लस क्या देगी? फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब मना करते हैं कि मना करने में कैसे सेंटेंस बोलेंगे। मैंने कहा मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश नहीं करती, तो आपको पता है कि आई, वी, यू, दे के साथ क्या लगता है? सिर्फ डोंट लगता है। तो मैं कोशिश नहीं करती, डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म डोंट। तो मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश नहीं करती, आई डोंट। इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ मैं आपको, क्योंकि शॉर्ट में ना जल्दी भूल जाती है इंग्लिश। देखो, तो मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश नहीं करती, तो आई डोंट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। मैं हिंदी बोलने की कोशिश नहीं करती, आई डोंट ट्राई टू स्पीक हिंदी।
वे स्कूल जाने की कोशिश नहीं करते, दे डोंट ट्राई टू गो टू स्कूल। आप इंग्लिश बोलने की कोशिश नहीं करते, यू डोंट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। मैं सच बोलने की कोशिश नहीं करती, आई डोंट ट्राई टू स्पीक द ट्रूथ। वे स्टडी करने की कोशिश नहीं करते, दे डोंट ट्राई टू स्टडी। तो यानी कि ये क्या है, मैंने आपको प्रेजेंट का फर्स्ट पार्ट बताया है कि आई वी यू दे के साथ आपने ट्राई लगाना है जब प्लूरल की बात करते हैं तो, और मना करने के लिए क्या लगाना है, डू नॉट यानी कि डोंट। अब क्वेश्चन देखते हैं, कि ट्राई टू में हम क्वेश्चन कैसे पूछते हैं प्लूरल के साथ। जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं ट्राई टू में कि क्या आप ये काम करने की कोशिश करते हैं, तो क्वेश्चन के लिए प्लूरल के साथ क्या आता है, डू से क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, डू यानी कि आपका हेल्पिंग वर्ब है, प्लस क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, प्लस उसके बाद क्या लगाएंगे, ट्राई टू के बाद वो काम जो हम करते हैं, गॉट इट, और प्लस क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन पूछने का फॉर्मूला है। तो मैंने आपसे पूछा कि आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, तो आप प्लूरल है ना, आई वी यू दे ये प्लूरल है, तो इनके साथ आपने डू से क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा कि आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, तो डू यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। क्या वे सच बोलने की कोशिश करते हैं, डू दे ट्राई टू स्पीक द ट्रूथ। क्या आप हर रोज कॉलेज जाने की कोशिश करते हो, डू यू ट्राई टू गो टू कॉलेज एवरी डे। क्या आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हो, डू यू ट्राई टू प्रैक्टिस। क्या बच्चे स्कूल जाने की कोशिश करते हैं, डू चिल्ड्रन ट्राई टू गो टू स्कूल। तो यानी कि जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपने डू लगाना है प्लूरल्स के साथ। अब जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं क्यों, कब, कैसे से, तो आपको पता है क्या लगाना है। सबसे पहले क्या आएगी, WH फैमिली, उसके बाद क्या आएगा, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या आएगी, ट्राई टू। क्या लगाना है आपने, ट्राई टू के बाद फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तो मैंने आपसे पूछा है कि आप इंग्लिश बोलने की कोशिश क्यों करते हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, वाई डू यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। वे स्कूल जाने की कोशिश क्यों करते हैं, वाई डू दे ट्राई टू गो टू स्कूल। आप मॉर्निंग में किस टाइम उठने की कोशिश करते हैं, व्हाट टाइम डू यू ट्राई टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप क्या करने की कोशिश करते हैं, व्हाट डू यू ट्राई टू डू, गॉट इट। तो यानी कि ट्राई टू का मतलब क्या आता है, कोशिश करना। किसी भी काम को जब कोशिश करते हैं करने की, तो उसका वहाँ पे क्या लगाते हैं, ट्राई के लिए, सॉरी कोशिश के लिए हम ट्राई टू का यूज़ करते हैं। तो अब सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि आपने प्रेजेंट में प्लूरल के साथ आपने क्या लगाना है, ट्राई का यूज़ करना है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, गॉट इट। और अब हम क्या करते हैं, सिंगुलर, यानी कि जो प्रेजेंट है उसके दो पार्ट होते हैं ना, एक होता है प्लूरल का और एक होता है सिंगुलर का। अब मैंने आपको प्लूरल के बारे में तो बता दिया, अब मैं किसके बारे में बताऊंगी, सिंगुलर के बारे में। तो अब आपको पता है ना, तो अब आपको पता है ना सिंगुलर क्या होते हैं, ही शी इट एनी नेम। तो अब सिंगुलर के बारे में देखते हैं, सिंगुलर के साथ हम कैसे यूज़ करेंगे। तो सिंगुलर कौन होता है, आपको पता है ना। चलिए फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा। अब सिंगुलर की बात करेंगे तो ट्राई का क्या बन जाएगा, ट्राइज। वाई को काट के IES लगाएंगे, ट्राइज, यानी कि फॉर्मूला है ना। सब्जेक्ट प्लस ट्राइज, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी आप सिंगुलर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लूरल के साथ तो ट्राई का यूज़ करेंगे, ट्राई टू का, और सिंगुलर के साथ हम क्या लगा देंगे, ट्राइज टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब सिंगुलर कौन है आपको पता है ना, सिंगुलर कौन है, ही शी इट एनी नेम, दीज ऑल आर सिंगुलर, ठीक है, ये सिंगुलर है। तो जैसे मैंने कहा कि वह स्कूल जाने की कोशिश करता है, तो ता है तो प्रेजेंट है, तो मैंने कहा वह स्कूल जाने की कोशिश करता है, तो ही ट्राइज टू गो टू स्कूल। वह हर रोज नहाने की कोशिश करती है,
तो लड़की है ना, शी ट्राइज टू टेक बाथ एवरी डे। मोहन स्कूल जाने की कोशिश करता है, नेम है तो मोहन ट्राइज टू गो टू स्कूल। राधा पढ़ाने की कोशिश करती है, राधा ट्राइज टू टीच, राधा ट्राइज टू टीच। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करता है, तो राहुल गांधी ट्राइज टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। वह सच बोलने की कोशिश करता है, ही लड़का है, ही ट्राइज टू स्पीक द ट्रूथ। गॉट इट। तो यानी कि ये प्रेजेंट का सिंगुलर पार्ट है। अब प्रेजेंट में हम सिंगुलर के साथ मना कैसे करते हैं, डज नॉट लगाते हैं। प्लूरल में हम क्या लगाते हैं, डू नॉट, और सिंगुलर में क्या लगाते हैं, डज नॉट। अब फिर वही फॉर्मूला लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस क्या आ जाएगा, डज नॉट प्लस ट्राई टू, प्लस क्या आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म, और प्लस क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, गॉट इट। अब देखिए मना कर रहे हैं ना हम, प्लूरल में मना करते हैं तो डू नॉट लगाते हैं, सिंगुलर में मना करते हैं तो डज नॉट लगाते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा वह इंग्लिश बोलने की कोशिश नहीं करता, तो वह इंग्लिश बोलने की कोशिश नहीं करता, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, ही डज नॉट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। राधा स्कूल जाने की कोशिश नहीं करती, राधा डज नॉट ट्राई टू गो टू स्कूल। आप इंग्लिश बोलने वह इंग्लिश बोलने की कोशिश नहीं करता, ही डज नॉट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। राजू सच बोलने की कोशिश नहीं करता, राजू डज नॉट ट्राई टू स्पीक द ट्रूथ। तो यानी कि जब आप सिंगुलर की बात करते हैं, मना करते हैं, तो वहाँ पे आपने क्या लगाना है, डज नॉट लगाना है, ही शी इट नेम के साथ। ऐसे जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन के लिए हम क्या लगाते हैं, सबसे पहले डज आता है, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस ट्राई टू प्लस क्या देगी, फर्स्ट फॉर्म, और प्लस क्या देगा, ऑब्जेक्ट। गॉट इट। अब देखो जब हम क्या से क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो तब आपने क्या लगाना है, डज से स्टार्ट करना है। डज किसके साथ आता है, ही शीट नेम के साथ, यानी कि सिंगुलर के साथ। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि क्या मोहन स्टडी करने की कोशिश करता है, तो क्या से है, तो डज मोहन ट्राई टू स्टडी। क्या राधा इंग्लिश बोलने की कोशिश करती है, डज राधा ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। क्या मोहन कॉलेज जाने की कोशिश करता है, डज मोहन ट्राई टू गो टू कॉलेज। गॉट इट। तो यानी कि प्लूरल के साथ आपने क्या लगाना है, जो प्रेजेंट होता है उसके दो पार्ट होते हैं, हमेशा दो पार्ट होते हैं, सारी जिंदगी यही चलेगा। ठीक है, तो प्लूरल की क्या है, प्रेजेंट के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट कहता है प्लूरल का, सेकंड कहता है सिंगुलर का। ठीक है, तो प्लूरल के साथ आपने क्या लगाना है, प्लूरल होते कौन है, आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल हैं, तो इनके साथ आपने क्या लगाना है, ट्राई टू। मना करने के लिए क्या लगाना है, डू नॉट, और क्वेश्चन किससे, डू से। अब सिंगुलर कौन है, ही, शी, इट, एनी नेम, दीज ऑल आर सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ आपने क्या लगाना है, ट्राइज टू, और मना करने के लिए डज नॉट, क्वेश्चन किससे, डज से। गॉट इट। तो अब हम क्या करते हैं, पास्ट में देखते हैं कि पास्ट में कैसे ट्राई का यूज़ करते हैं। अब पास्ट की बात करते हैं कि पास्ट में ट्राई का यूज़ कैसे करते हैं। पास्ट में आपको पता है कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट में सबके साथ चाहे प्लूरल है या फिर सिंगुलर है तो कौन सी फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म लगती है। तो कैसे लगाना है, ट्राई की सेकंड फॉर्म कहती है ट्राइड, तो सभी सब्जेक्ट के साथ आपने लगाना है ट्राइड टू, सब्जेक्ट प्लस क्या लगाएंगे, ट्राइड। एक फॉर्मूला है, यानी कि जब भी वाई आपको दिखे, वाई को काट के आपने क्या लगाना है, IES, यानी कि ट्राइज लगाना है सिंगुलर की जब बात करते हैं। और पास्ट में वाई को काट के क्या लगता है, IED लगता है, IED, ट्राइड। तो सब्जेक्ट प्लस ट्राइड, टू, और टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मैंने बोलने की कोशिश की थी, पास्ट है ना, तो मैंने बोलने की कोशिश की थी, आई ट्राइड टू स्पीक। राजू ने खेलने की कोशिश की थी, राजू ट्राइड टू प्ले। राधा ने गाना गाने की कोशिश की थी, राधा ट्राइड टू सिंग अ सॉन्ग।
मैंने कल आने की कोशिश की थी, आई ट्राइड टू कम येस्टरडे, आई ट्राइड टू कम येस्टरडे, गॉट इट। तो पास्ट में सबके साथ सेकंड फॉर्म यानी कि ट्राइड, और मना करना है पास्ट में तो क्या लगाना है, डिड नॉट। क्या लगाओगे आप, डिड नॉट, डिडंट, डिड नॉट प्लस क्या आ जाएगा, ट्राई टू, ट्राई टू प्लस क्या आ जाएगी, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद हमेशा आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, गॉट इट। तो मैंने बोलने की कोशिश नहीं की, पास्ट है ना, तो मैंने बोलने की कोशिश नहीं की, आई डिड नॉट ट्राई टू स्पीक। डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या है, डिडंट, डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म डिडंट। तो मैंने बोलने की कोशिश नहीं की, आई डिडंट ट्राई टू स्पीक। राजू ने इंग्लिश बोलने की कोशिश नहीं की, तो राजू डिडंट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, राजू डिडंट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। राधा ने गाना गाने की कोशिश नहीं की, राधा डिडंट ट्राई टू सिंग अ सॉन्ग। आपने इंग्लिश बोलने की कोशिश नहीं की, यू डिडंट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। तो ये मना करते हैं पास्ट में डिड नॉट लगा के। अब क्वेश्चन किससे, अब अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं क्या से, ठीक है, जैसे कि क्या आपने कोशिश की थी इस काम को करने की, तो क्या के लिए हम क्या कहेंगे, लगाएंगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस ट्राई टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या के लिए हमेशा टाइम वर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा क्या आपने बोलने की कोशिश की थी, क्या आपने बोलने की कोशिश की थी, तो क्या से है, तो डिड यू ट्राई टू स्पीक। क्या आपने दिल्ली जाने की कोशिश की थी, डिड यू ट्राई टू गो टू दिल्ली। क्या राजू ने सच बोलने की कोशिश की थी, डिड राजू ट्राई टू स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, गॉट इट। तो यानी कि जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं पास्ट में तो हमेशा डिड से स्टार्ट करिए। क्यों, कब, कैसे के लिए आपको पता है ना, वही आपने क्या लगाना है, WH फैमिली प्लस क्या आ जाएगा डिड प्लस क्या आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस क्या आ जाएगी ट्राई टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब जब आप पूछते हैं क्यों, कब, कैसे के लिए आपको पता है हमेशा क्या लगाते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स लगाते हैं। फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन वर्ड्स, सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट, फोर्थ नंबर पे ट्राई टू, फिफ्थ पे क्या आती है फर्स्ट फॉर्म, गॉट इट। तो जैसे मैंने कहा कि आपने इंग्लिश बोलने की कोशिश क्यों की थी, क्योंकि वाई डिड यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। राजू ने स्कूल जाने की कोशिश क्यों की थी, वाई डिड राजू ट्राई टू गो टू स्कूल। आपने स्कूल जाने की कोशिश कैसे की थी, हाउ डिड यू ट्राई टू गो टू स्कूल। आपने क्या करने की कोशिश की थी, तो व्हाट डिड यू ट्राई टू डू, व्हाट डिड यू ट्राई टू डू फॉर। आपने क्या करने की कोशिश की थी, व्हाट डिड यू ट्राई टू डू फॉर, गॉट इट। तो प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, और एक कौन सा बचा है, फ्यूचर। फ्यूचर में क्या लगाते हैं, विल। तो चलिए एक बार फ्यूचर की बात कर लेते हैं कि फ्यूचर में आपने ट्राई टू का यूज़ कैसे करना है। फ्यूचर में आपको पता है विल लगता है सभी के साथ, यानी कि जितने भी चाहे वो प्लूरल हैं या फिर सिंगुलर हैं सब के साथ आपने क्या लगाना है, विल का यूज़ करना है। सब्जेक्ट प्लस क्या देगा, विल, विल प्लस ट्राई टू। विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है ट्राई टू प्लस फर्स्ट फॉर्म और प्लस क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, प्लस क्या है ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा कि मैं बोलने की कोशिश करूँगी, तो सभी चाहे सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं सबके साथ आपने क्या लगाना है, विल लगाना है, यानी कि विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ट्राई टू का यूज़ करना है। तो मैं बोलने की कोशिश करूँगी तो आई विल ट्राई टू स्पीक। राजू स्कूल जाने की कोशिश करेगा, राजू विल ट्राई टू गो टू स्कूल। मैं कल पढ़ाने की कोशिश करूँगी, आई विल ट्राई टू टीच टुमारो, गॉट इट। तो जब हम शायद की बात करते हैं, मैंने कहा मैं शायद कोशिश करूँ, मैं शायद कोशिश करूँ, शायद के लिए हम क्या लगाते हैं, मे का यूज़ करते हैं, मे। तो मैंने कहा मैं शायद
कल आने की कोशिश करूँ या फिर मैं शायद पढ़ाने की कोशिश करूँ। आई मे ट्राई टू टीच, मैं कल शायद आने की कोशिश करूँ। आई मे ट्राई टू कम टुमारो, और शायद ही के लिए माइट, मैं शायद ही कोशिश करूँगी, शायद ही, माइट, माइट का यूज़ करते हैं शायद ही के लिए, मैं शायद ही कोशिश करूँगी। आई माइट ट्राई टू टीच, आई माइट ट्राई टू टीच। राधा शायद ही दिल्ली जाने की कोशिश करे, राधा माइट ट्राई टू गो टू दिल्ली। मोहन शायद ही इंग्लिश बोलने की कोशिश करे, मोहन माइट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। अब पक्का के लिए हम क्या लगाते हैं, पक्का के लिए हम लगाते हैं मस्ट, क्या लगाते हैं, मस्ट। तो मैं पक्का पढ़ाने की कोशिश करूंगी, आई मस्ट ट्राई टू टीच। राजू पक्का इंग्लिश बोलने की कोशिश करेगा, राजू मस्ट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। जब आप फ्यूचर की बात करते हैं तो करूँगा यानी कि गागे के लिए आपने विल लगाना है, शायद के लिए आपने मे का यूज़ करना है, शायद ही के लिए आपने माइट का यूज़ करना है, और पक्का मस्ट, पक्का के लिए आपने क्या लगाना है, मस्ट का यूज़ करना है। और जब हम मना करते हैं तो उसके लिए आपने क्या लगाना है, विल नॉट। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म कहती है वॉन्ट, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म कहती है वॉन्ट होती है, वॉन्ट, वॉन्ट, ये शॉर्ट फॉर्म है विल नॉट की। गॉट इट। तो मैंने कहा मैं आने की कोशिश नहीं करूँगी, आई वॉन्ट ट्राई टू कम। राधा इंग्लिश बोलने की कोशिश नहीं करेगी, राधा वॉन्ट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। राजू स्टडी करने की कोशिश नहीं करेगा, राजू वॉन्ट ट्राई टू स्टडी। गॉट इट। और जब कोई क्वेश्चन पूछते हैं क्या से, तो फ्यूचर में आपको पता है कहाँ से स्टार्ट करना है, विल से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या आ जाएगा, ट्राई टू, ट्राई टू, और टू के बाद आपने क्या लगानी, फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो जब भी आप फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, आपने स्टार्ट करना है विल से। ठीक है। तो मैंने कहा क्या आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे, तो विल यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। क्या राजू सच बोलने की कोशिश करेगा, विल राजू ट्राई टू स्पीक द ट्रूथ। क्या आप गाली देने की कोशिश करेंगे, विल यू ट्राई टू अब्यूज। गॉट इट। तो ये है कि जब आप क्या से क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने कहा आप क्या करने की कोशिश करेंगे। जब हम WH फैमिली लगाते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या आता है, उसका फैमूला होता है WH प्लस क्या आएगा, विल प्लस क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या आएगा, ट्राई टू, और टू के बाद आपने क्या लगानी, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गॉट इट। आप क्या करने की कोशिश करेंगे, व्हाट विल यू ट्राई टू डू। आप इंग्लिश बोलने की कोशिश क्यों करेंगे, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी इस सेंटेंस की, वाई विल यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। राधा कहाँ जाने की कोशिश करेगी, वेयर विल राधा ट्राई टू गो। गॉट इट। तो गाइज इंग्लिश आपको ऐसे नहीं आएगी, इंग्लिश आपको आएगी जब आप सुनेंगे बोलेंगे, सुनेंगे बोलेंगे, सुनेंगे बोलेंगे। क्योंकि जब एक बच्चा घर में होता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम उसको कोई ग्रामर नहीं सिखाते, ठीक है, कुछ नहीं उसको आता, तो वो क्या करता है, वो छोटा सा बच्चा, ठीक है, सिर्फ सुनता है और बोलता है, सुनता है बोलता है। तो आपको इंग्लिश कैसे आएगी, सुनने और बोलने से। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोई भी चीज़ सुनिए, ठीक है, उसको कॉपी कीजिए, फिर उसको दोबारा बार बार बोलिए, बार बार बोलिए, इससे क्या होगा, आपको फ्लो मिलेगा। ठीक है। तो आपने क्या करना है, मैंने आपको प्रेजेंट में बताया कि ट्राई का यूज़ कैसे करते हैं, पास्ट में बताया ट्राई का यूज़ कैसे करते हैं, फ्यूचर में बताया ट्राई का यूज़ कैसे करते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है इसकी। ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आएगी इंग्लिश। ठीक है। तो बोलते रहिए, आप कुछ मत लिखिए, सिर्फ बोलिए, आप सेंटेंस को बोलते रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। बाय, टेक केयर।